नमस्कार, मैं दीपक प्रताप। आप सभी को एग्जाम टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में, प्रतिफल एवं अभिकारक के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं कि रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ को उसके संकेत या सूत्र के रूप में लिखना या दर्शाना क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उस रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। जो पहला भाग हमने लिखा है बोर्ड पे, ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं और पहला जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण को कहेंगे जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी कि बराबर हो, उससे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहेंगे? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर है, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी कहने का मेरा अर्थ है बराबर हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये H2 है और क्या है? O2 है। ये H2 है और ये O2 है, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाए हैं? H2 यानी कि जल का निर्माण किया है। ये एरो चिन्ह के इधर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और इसको जो नया पदार्थ बना इसको प्रतिफल कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हमको देखना है कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया है इसके दोनों ओर है, यानी कि प्रतिफल का भी और अभिकारक का भी तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के संख्या दोनों ओर क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यानी कि ऑक्सीजन इधर बराबर नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे? तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 देते हैं, यानी कि यहाँ अपने मन से वैसा अंक को रखा जाता है कि वह दोनों और अभिकारक के भी तत्व, अभिकारक और प्रतिफल क्या हो? दोनों बराबर हो जाए। तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4 हो गया। और इधर ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, और लेकिन इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन के भी दोनों ओर बराबर करेंगे। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ भी क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। तो 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन भी बराबर, हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। ऑक्सीजन 2 है और ये क्या है? ऑक्सीजन भी इधर भी 2 होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे इसको? संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या है? समान है, यानी कि बराबर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखे हैं, ये हाइड्रोजन है यानी कि क्लोरीन, हाइड्रोजन है और क्या है? क्लोरीन है। दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाए हैं? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाए हैं। तो इसको देखेंगे कि ये संतुलित है या नहीं। हाइड्रोजन की संख्या 2
हाइड्रोजन की संख्या 1 संतुलित तो नहीं है, क्लोरीन की संख्या 2, इधर भी क्लोरीन ये कहीं है, लेकिन दोनों संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 2 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की भी संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, और क्लोरीन की संख्या भी कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि इधर भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और क्लोरीन भी 2 है। ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तीसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये N2 है यानी कि नाइट्रोजन है, और क्या है, H2 है यानी कि हाइड्रोजन है। दोनों क्रियाएं करके क्या बनाया है, NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण किया है। क्या चीज़ का निर्माण किया, तो अमोनिया का निर्माण किया। अब इस समीकरण को हम लोग देखते हैं संतुलित है या नहीं है। तो नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, यानी कि ये तो संतुलित नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, इधर नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी लिख दिए 2, तब क्या हो गया, 2 हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6। हाइड्रोजन तो संतुलित नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। तो 3 दूना 6, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन 3 दूना 6, यानी कि ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि इसको हम लोग क्या किए, यानी कि सभी समीकरण को संतुलित किए, यानी कि बराबर किए। तो इसी को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक दूसरा होता है रासायनिक समीकरण का दूसरा भाग होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इसको इंग्लिश में कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जो हम पढ़े संतुलित रासायनिक समीकरण, बस इसका उल्टा होता है क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान यानी कि बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल से, यही एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से 3 यहाँ पर रहने देते हैं, इसका नीचे लिख देते हैं, ये N2 है और क्या है, H2 था, और दोनों क्रियाएं करके NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण किया था। तो हम इधर देख रहे हैं नाइट्रोजन, इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 ही है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। ये तो संतुलित नहीं है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर यानी कि अभिकारक में भी और प्रतिफल में भी, ये क्या है, अभिकारक है, आई क्या है, प्रतिफल है। यानी कि समीकरण के दोनों ओर यानी कि अभिकारक में भी और प्रतिफल में भी, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान यानी कि बराबर नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार। आप लोग पढ़ के आइएगा, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन जिसको अपघटन भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, तीसरा
वैद्युत अपघटन, यानी कि इसी तरह से आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अगले क्लास में पढ़ के आइएगा, तो हम पढ़ाएंगे तो और अधिक समझ में आएगा। जय हिंद छात्रों।